मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। श्रेष्ठ चिंतन के आधार पर बनी योजना से साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है। हर्ष कुमार। पूरे प्रांत में संपन्न हुए 2 दिवसीय संकुल स्तरीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग। सभी विद्या मंदिरों और संस्कार केंद्रों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मोहाली विद्या मंदिर में पंजाब प्रांत इको क्लब कार्यशाला संपन्न। विद्या भारती पंजाब में हुए दायित्व परिवर्तन। नीट में फाजिल्का और रामपुरा फूल के छात्रों ने मारी बाजी। फाजिल्का और रामपुरा फूल विद्या मंदिरों में उत्साह से मनाई गई गुरु पूर्णिमा। विद्याधाम परिसर में अधिकारी कक्ष का किया गया नवीनकरण। खमानों में संस्कार केंद्रों की समिति सदस्यों, शिक्षकों व अभिभावकों की हुई बैठक। अब समाचार विस्तार से। चिंतन खुले मन तथा उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक समय पर ठीक चिंतन कर ठीक निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा दुष्परिणाम कई पीढ़ियों को भोगने पड़ते हैं। श्रेष्ठ चिंतन के आधार पर बनी योजना का पालन करने पर साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। ये शब्द 25 जून को चिंतन बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता और उत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रमुख हर्ष कुमार ने बैठक के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहे। उल्लेखनीय है कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति की प्रांतीय चिंतन बैठक 25 जून को दोपहर 3:30 बजे से 27 जून दोपहर 12 बजे तक विद्याधाम जालंधर में रही। बैठक की अध्यक्षता जयदेव पातिश ने की। बैठक में 9 सत्र संपन्न हुए, जिसमें कुल 33 बंधु भगिनी उपस्थित रहे। उत्तर क्षेत्र के उपाध्यक्ष सुरेंद्र अत्री और परवीन सैनी, महामंत्री नवदीप शेखर, संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की योजना के अनुसार में पूरे प्रांत में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुए। इन 2 दिवसीय वर्गों में हमारा लक्ष्य पंचपदी पद्धति, परीक्षा में सुधार, 360 डिग्री, कक्षा का एकीकरण, विद्या भारती की विकास यात्रा, पाठ्यक्रम कैसा हो, 21वीं सदी के कौशल, अंतर विषयक, कक्ष में आने वाली समस्याएं व निदान, कक्षा शिक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई। 21 जून को सभी विद्या मंदिरों और संस्कार केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्र, अभिभावक और समाज के लोग भी भारी संख्या में शामिल हुए। मुख्य वक्ताओं द्वारा दैनिक जीवन में योग का महत्व बताया गया। योग प्राचीन भारत की धरोहर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस अवसर पर सभी ने एक साथ विभिन्न आसन और प्राणायाम किए। योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया गया। मोहाली में 2 जुलाई को इको क्लब कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय पर्यावरण प्रमुख, उत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री बालकृष्ण, उपाध्यक्ष सुरेंद्र अत्री, पंजाब के महामंत्री डॉक्टर नवदीप शेखर व संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार उपस्थित रहे। 35 विद्या मंदिरों से इको क्लब के संयोजकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। पंजाबी अध्यापक, गायक एवं गीतकार कृष्ण राही ने एक बहुत ही सुंदर पर्यावरण गीत प्रस्तुत किया। सभी आए हुए प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। विद्या भारती में कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु समय समय पर दायित्व परिवर्तन किए जाते हैं। इसी क्रम में प्रकाशवती विद्या मंदिर जालंधर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह अरोड़ा ने 1 जुलाई को विद्या भारती पंजाब के मुख्यालय विद्याधाम में कार्यालय अधीक्षक का दायित्व संभाला। प्रकाशवती विद्या मंदिर जालंधर की प्रधानाचार्य का दायित्व दीपक राणा ने लिया। रामपुरा फूल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य का दायित्व रपिंदर पटियाल जी ने, जबकि इसी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य सुनील मलिक ने बरनाला विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य का दायित्व ग्रहण किया। दूसरी ओर मुबारकपुर विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य दीनानाथ शर्मा ने अवकाश प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि दीनानाथ शर्मा गत 31 वर्षों से विद्या भारती पंजाब को अपनी सेवाएं दे रहे थे। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीट में फाजिल्का और रामपुरा फूल के छात्रों ने बाजी मारी।
रामपुरा फूल के छात्र गुरजोत कौर ने, जबकि फाजिल्का की रिया कालड़ा, इशिता रहेजा और तन्वी शर्मा ने नीट परीक्षा में अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की। फाजिल्का और रामपुरा फूल विद्या मंदिरों में गुरु पूर्णिमा पर्व उत्साह से मनाया गया। छात्रों ने अपने आचार्य दीदियों को तिलक लगाकर व मौली बांधकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस अवसर पर छात्रों को बताया गया कि गुरु का हर व्यक्ति के जीवन में विशेष स्थान होता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, क्योंकि आज ही के दिन ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस अवसर पर छात्रों ने कविताएं भी पेश की। विद्याधाम में अधिकारी कक्ष का नवीकरण किया गया, जिसका उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक पाल जी ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र के उपाध्यक्ष सुरेंद्र अत्री, महामंत्री देशराज शर्मा, संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा, सह संगठन मंत्री बालकृष्ण, प्रशिक्षण प्रमुख हर्ष कुमार और पंजाब के संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार, सर्वहितकारी प्रकाशन सोसाइटी के महामंत्री मनीष शर्मा और समस्त कार्यालय परिवार उपस्थित रहे। खमानों विद्या मंदिर में संस्कार केंद्र की समिति सदस्यों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की बैठक हुई। इस अवसर पर संगठन मंत्री श्री राजेंद्र जी, महामंत्री डॉक्टर नवदीप शेखर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में उन्होंने छात्रों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में चर्चा की। उन्होंने संस्कार केंद्रों की गतिविधियों और उद्देश्यों के बारे में भी बताया। एक फोटो एक समाचार। एनआरआई पूर्व छात्र परिषद की प्रथम बैठक 18 जून को ऑनलाइन संपन्न। अमृतसर के माधव विद्या निकेतन में संक्रांति पर हवन का आयोजन किया गया। फाजिल्का की छात्रा अल्फाज कौर गरेवाल का नेशनल इंडिया कैंप में चयन। बनी लोधी विद्या मंदिर की छात्रा कृतिका नवोदय विद्यालय में चयनित। रामपुरा फूल में ग्रीष्मकालीन खेल शिविर संपन्न। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।